हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव का जो गोचर जनवरी में होगा कुंभ राशि में, तो अगले 2.5 सालों के लिए किन किन एरियाज के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये पहला भाग है। इसके अंदर हम आपके कौन कौन से हाउसेस कुंडली के अंदर एक्टिवेट होंगे इस गोचर से, उनको समझेंगे। सेकंड पार्ट जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा से ये कहाँ पे गोचर हो रहा है, क्या प्रभाव आपके मन पे, क्या प्रभाव आपकी आत्मा पे पड़ेगा। और तीसरे वीडियो में इस बात पे चर्चा होगी कि शनि का जो ये गोचर है वो किन किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं साथ ही साथ इम्पैक्ट करेंगे। तो जो एक कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर होगी वो इस आधार पर डिसाइड होती है कि आपकी लगन कुंडली से कहाँ चल रहे थे, चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली से क्या प्रभाव बन रहा और किस ग्रह के ऊपर से गोचर हो रहा। इन सबको समझने के बाद ही एक फाइनल पिक्चर बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि अगर 100 लोग पैदा हों और 100 लोगों के कुंडलियों में एक जैसा योग फॉर्मेशन दिखाई देता हो, तो वहां पे चीजें कैसे अलग अलग होंगी। एक दिन में भारत में ही मान लीजिए 50 बच्चों ने जन्म लिया और ये गोचर सेम लगन पे 50 लोगों के लिए एक जैसा काम करे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डिफरेंस कहीं ना कहीं उनके अष्टक वर्ग पे, दशा पे या कंजंक्शंस के ऊपर आएगा। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी कोई ऐसा एनालिसिस को देखते हैं तो साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दशा को जरूर देखें। आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है, गोचर उस दशा के अनुरूप ही अपने आप को मिक्स रिजल्ट कराने की कोशिश करता है। दशा अच्छी हो, गोचर अच्छा हो, रिजल्ट बहुत अच्छा है। दशा अच्छी है, गोचर खराब है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रिजल्ट 50% तक न्यूट्रलाइज कर जाएगा। दशा भी खराब और गोचर भी खराब, तो परिस्थिति तब खराब होती है। ठीक। अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक वर्ग इस बात को बताता है कि किसी एक ग्रह की किसी एक भाव में जाने पर उससे कितने दूसरे ग्रह खुश होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक। और कंजंक्शंस क्या है? ये तो युतियां हैं जो कि आपके गोचर में बनती है। अष्टक वर्ग में अगर आप देखते हैं और आपको दिखाई देता है कि शनि का गोचर हो रहा है आपके कुंडली के अष्टम भाव में, ठीक है, यहाँ पे जब शनि का गोचर हो रहा है तो आप अपनी जो कुंडली है उसके अंदर ये देखें कि आपको अष्टम भाव में अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स मिले। अगर यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो 28 से ज़्यादा हैं तो ये एक एवरेज कंडीशन बनती है। जितना 28 से ऊपर उठेंगे उतना वहाँ पे एक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। दूसरा होता है सर्वाष्टक वर्ग, उसमें शनि को 8th हाउस में कितने पॉइंट्स मिले। अगर 4 या 4 से ज़्यादा मिले हैं तो ज़्यादातर ग्रह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से उसको देखा जाता है। अब बात करें यहाँ पे भाव प्रभाव की, तो भाव प्रभाव के हिसाब से मैं सबसे पहले कर्क लगन वालों से बोलूँगा कि यहाँ पे आपको एक तरफ से पॉजिटिव टाइम है और एक तरफ से नेगेटिव टाइम है। क्यों? क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि के होकर अष्टम में बैठे हुए हैं। तो इसमें पहले पॉजिटिव साइड्स को देख लीजिए। पॉजिटिव साइड ये है, अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है और दूसरी बात है अपनी प्रिय राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो कोशिश तो वो ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सपोर्ट करें, बढ़ाएं। दूसरे साइड पे ये आयु का भाव भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्गेविटी को मेंटेन करने का काम 8th हाउस को दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में शनि का इस राशि में आके बैठना आपको एक लॉन्गेविटी के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव देता है। ठीक है। तीसरी पॉजिटिविटी क्या है? हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर अचानक से वो रातों रात अमीर भी हो जाए। ठीक है, तो ये अष्टम भाव अचानक के तत्व को भी दर्शाता है। ऐसे स्थिति में शनि पे ही फोकस करके चलिएगा। आपको अचानक से कोई भी रिजल्ट मिलने हो, आपको बहुत ही सडन गेन्स जिसे कहते हैं वो, दूसरा लॉन्गेविटी वो, और तीसरा जो है 8th हाउस की पोटेंशियल वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो शनि को अगर हम ध्यान से देखें वो चीज़ों को देरी के साथ देते हैं, कड़ी मेहनत के साथ देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो 2.5 साल का समय है वो आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसके साथ होगा? हार्ड एफर्ट्स के साथ होगा, क्योंकि ग्रह शनि है, उदासीन ग्रह जो लोग मानते हैं, इसीलिए। तो धीरे धीरे करके परिवर्तन होंगे 2.5 साल में, पहली चीज़। अब यहाँ पे बैठने के कारण 8th हाउस एक्टिव है, तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव है, आपकी ज़िंदगी में सडननेस, अचानक से होने वाली हर चीज़ें यहाँ पे एक्टिव होंगी। साथ ही साथ ये स्थिति आपको अचानक से लाभ भी प्रदान कर सकती है। मेजर थीम जो होती है, मेजर थीम होती है जब कभी भी कुंडली में शनि अष्टम भाव से संबंध बनाए, अष्टम में बैठ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में आपको अपने जिंदगी, क्योंकि शनि किसकी बात करते हैं? कर्म और जिंदगी की। आपको अपने जिंदगी में अपने कर्मास को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का वक्त मिलता है, और यही आपके लिए अनुसंधान का भी ये भाव है। इसलिए आप अपने कर्म के अंदर क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्यों हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2.5 साल का समय
पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। ठीक, अब इसके थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी डिस्कस करते हैं। नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है कि डिलेज हो रहे हैं, दूसरा चीज़ जो है वो क्या है इसको समझिएगा। यहाँ पे अगर शनि बैठे हैं, है ना, और हम लोग आलसी हो गए, एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने लेवल में कमी ले ली, तो फिर ऐसे सिचुएशन में यहाँ बैठे हुए शनि आपको रोग भी दे सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपको कर्ज भी दे सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने शनि को, अपने कर्म को पॉजिटिव रख के एक्टिव रखना है, और कर्म के अंदर बदलाव की जो भी ज़रूरतें हैं वो ये 2.5 साल आपको समझाएंगे। इन्हीं 2.5 सालों में आप अपने कर्मों को बदलिए, शनि कर्म है, और ट्रांसफॉर्मेशन के घर में बैठे अपनी राशि। तो हमसे जो कुछ भी, एक तरीके से ये समझिए कि आप अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पे शनि का गोचर कम से कम 30 सालों के बाद होता है। 30 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है, तो जो दुनिया बहुत बदल चुकी है 30 साल में, उसके अनुसार आपको अपने सोचने के ढंग को, अपने सारे तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। इस चीज़ को मान के चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभाव कहाँ कहाँ पर हो रहा है। दृष्टि से अगर देखा जाए तो शनिदेव बैठ के आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। अष्टम में तो बैठे ही हुए हैं, जहाँ पे शनिदेव बैठते हैं वहाँ पे उस चीज़ की वृद्धि वैसे ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठने के कारण आप में परिवर्तन की क्षमता वृद्धि होगी। एक दूसरा, ये अगर मैरिज का हाउस है तो ये मैरिज से सेकंड हाउस है, उसकी फीडिंग है, उसके लिए ये पॉजिटिव माने जाएंगे कि मैरिटल लाइफ के अंदर ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यहाँ से जब इनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को एक्टिव करेंगे। किसी तरीके से आप अपने स्टेटस को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे संयम के साथ 2.5 साल आप अपने आप को चिंतन और मनन में डालिए। सारी चीज़ों में जब आप परिवर्तन लेके आओगे, आपका स्टेटस नेचुरली राइज करेगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, कि यहाँ पे जब शनि बैठेंगे तो ये आपके धन भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, इसीलिए आप जब अपने आप को बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, वैसे वैसे आपका जब कर्म परिवर्तित होगा, आपके लिए जो संचित धन है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 2.5 साल के अंदर। और यहाँ से 10वें की अगर बात करें तो ये होता है आपका पंचम। अब ये पंचम जो है ये कहीं ना कहीं बुद्धि है, तो यहाँ पे शनि का बैठना आपके बुद्धि को नए नए आइडियाज़ भी दे सकता है, एक चीज़ तो ये। दूसरा, ये भाव होता है दवाइयों का, तो यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव जो हैं वो अगर आपको बीमार कर दें तो फिर दवाइयों के ऊपर एक्टिविटी चालू कर देंगे। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि जब पंचम पर है, तो पंचम होता है आपका अधिकार प्राप्ति, क्योंकि 10वें के बाद पंचम को हम अधिकार प्राप्ति के लिए लेते हैं। तो यहाँ से गोचर करने वाले शनिदेव यहाँ पे आपको अगर एक तरफ दवाइयों पे खर्चा करवा सकते हैं, तो दूसरी तरफ आपको अधिकार प्राप्ति के ऊपर भी खर्चा करा सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं और चाइल्ड बर्थ को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ये कुंडली खासकर फीमेल्स के लिए, ये कुंडली में शनिदेव का गोचर संतान प्राप्ति की तरफ भी आगे बढ़ा सकता है। तो कर्मा टुवर्ड्स द चाइल्ड है, कर्मा टुवर्ड्स द मेडिसिन है, कर्मा टुवर्ड्स द एजुकेशन है, कॉलेज लेवल एजुकेशन हम यहाँ से देखते हैं, वो हो सकती है। आपको कोई नए पद प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति करनी है, उसमें ये चीज़ें सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। मेजर वही है, दशा आपको मिलनी चाहिए जो कि इनका इशारा करती हो। फिर बात हो तो आपको यहाँ पे जो है लेसन भी दे सकते हैं, जिन चीज़ों को लेके हम बात कर रहे हैं कि हमें मिल सकते हैं, वहाँ पे शनिदेव आपको लेसन्स भी दे सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे आलसी पड़े तो ऐसे स्थिति में स्टेटस क्या होगा, डाउन होगा। अगर हमने अपने कर्म को गलत कर दिया, सीधी सी बात है, ये सिर्फ कर्म कारक ग्रह है, एक ऐसी राशि में बैठे हैं जहाँ पे वो खुश होते हैं। अगर आप अपने पॉजिटिव कर्मा से खुश कर रहे हो ग्रह को, तो आपका स्टेटस राइज कर रहा है। इसी का नेगेटिव साइड है कि अचानक से आपका स्टेटस डाउन हुआ, ठीक है, और आपने धीरे धीरे करके सोचना शुरू किया। मान लीजिए शुरुआत में शनि ने आपके स्टेटस को डाउन किया और आपने 2.5 साल के अंदर सोचना शुरू किया कि कैसे इसको और बढ़ाऊं, तो फिर ये आपको पॉजिटिव साइड लेके जाएंगे। अगर आपने अपने आप को नकारात्मक कर दिया, नेगेटिव कर दिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो यही चीज़ आपके स्टेटस को डाउन करेगी। क्योंकि ध्यान रखिए, बार बार एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, परिवर्तन। आपके कर्म के अंदर आने वाले परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी को एक तरफा बदलने की क्षमता सिर्फ इन 2.5 सालों में रखते हैं। क्योंकि एक बार ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो फिर उसी के ऊपर आपको चलना है और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इन 2.5 सालों में हम एक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाए, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को नहीं बना पाए अपनी ज़िंदगी को बदल के, तो फिर आगे वाली चीज़ें हमारे को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने लगेंगी। अब जिन पर्टिकुलर हाउसेस के लिए ये जो ट्रांजिट होता है ये बेटर कहा जा सकता है, तो इस पर्टिकुलर लगन में ये जो हाउसेस आएंगे ये एक्चुअल में त्रिक भाव बनने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम सावधान जरूर रहें। यहाँ से तृतीय है, यानी कि कर्जा हो, ठीक है, या फिर बीमारी हो, कर्जा, बीमारी और रिपु, रोग और ऋण। तो यहाँ पे शत्रु,
ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वर्क प्लेस के अंदर या हमारे कहीं से भी शत्रुओं को थोड़ी सी एक्टिविटी मिल सकती है, हमारे कर्जा जो है उसको भी किसी तरीके की एक्टिविटी मिल सकती है। ये पॉजिटिव साइड भी जा सकती है, नेगेटिव साइड भी, क्योंकि आप अपने साहस और पराक्रम से एक तरफ कर्जों को मिटा भी सकते हो और दूसरी तरफ आप कर्जों को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इसलिए सब कुछ आपके साहस और पराक्रम पर निर्भर करता है। अगर आप साहस और पराक्रम दिखा देते हो, शनि कर्म है, अपने कर्म को बलवान रखते हो, तो तृतीय भाव में बैठ के आप जितने भी आपके ऊपर के कर्जे हैं आप उनसे मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, एक चीज, गुरु का गोचर भी इन 2.5 सालों में पहले तो भाग्य से होगा और भाग्य के बाद दशम से होगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है कि दोनों शनि का और गुरु का प्रभाव आपको सपोर्ट करे। दूसरी तरफ ये जो है कहाँ से 6th होंगे, तो ये 6th होंगे आपके लिए पराक्रम भाव से, इसलिए कहीं ना कहीं जिंदगी यहाँ पे आपको थोड़ा परेशान करेगी। फिर से कह रहा हूँ, जिंदगी अपने आप अपनी तरफ से थोड़ा सा परेशान करेगी, परेशान करके ये टेस्ट करेगी कि आप कितने पराक्रम साहस के साथ अपने दम पर चीज़ों को बदलने की क्षमता रखते हो। अष्टम जो है वो नेचुरल परिवर्तन है, जबकि तीसरा भाव जो है वो साहस के द्वारा लाया गया परिवर्तन है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी ये टेस्ट करेगी आप कितने साहसी हो। ठीक है, इसलिए ये वाला साइड जो है ये आपके पावर पोटेंशियल्स को, क्योंकि ये सीधे सीधे किसको जोड़ता है, करेज को जोड़ता है। ठीक है, इसलिए ये आपके साहस को सीधे सीधे बढ़ा सकता है। यहाँ पे ये टेस्ट जरूर करेंगे एक बार डाउन करके, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली वर्क कर रहे हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके साहस, पराक्रम और प्रभुत्व जो होता है, प्रभाव जो होता है, प्रभुत्व जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाने में ये पूरी तरीके से सक्षम होंगे। कंडीशन वही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव राशि है, पॉजिटिव कर्मा की डिमांड करेंगे। दूसरा कि ये दशम कहाँ से हो, अगर यहाँ से हम देखें तो सॉरी, दशम की जगह पहले हम लेते हैं कि 6 ले लिया हमने, अब 8 लेते हैं। ठीक है, दशम के लॉजिक को बाद में समझाऊंगा। 8वां जो होंगे वो होंगे लगन से, तो जहाँ से 8वें होते हैं उसको आयु प्राप्त हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे इस जो पर्सनैलिटी है उसको एक लॉन्गेविटी मिलने वाली है, पर्सनैलिटी को लॉन्गेविटी मिलने वाली। इसको 2 तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर इसको शरीर देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शरीर को लॉन्गेविटी मिलना मतलब आपको आयु मिलना, थोड़े बहुत रोग चल रहे हों लेकिन उसके बावजूद भी रोग के साथ साथ आपको एक आयु मिल रही है, इसलिए आप चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हो। एक तरीका तो यह है। दूसरा, जो एक्टिव एज के अंदर लोग हैं उनके लिए बात करूं तो एक्टिव एज वालों के लिए, क्योंकि वो अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जैसे समय की ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है, वो पर्सनैलिटी जो है वो बढ़ रही है। इस तरीके से 2.5 साल में आपके सामने चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन जब चुनौतियाँ आएंगी उसके ऊपर आप काम करोगे और कहीं ना कहीं काम करके अपने आप को पॉजिटिव वे में दुनिया के सामने निकाल के लाओगे, तो ये आपके पर्सनैलिटी को धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात की जाए कि ये जो है इस पर्टिकुलर हाउस से 12th हो रहे, तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है उसको रोककर अपने आप पर, भाग्य को रोककर अपने आप पर आप सेल्फ के पोटेंशियल के साथ पहले राइज करेंगे। भाग्य को रोककर आप सेल्फ के पोटेंशियल पे पहले राइज करेंगे और आपके राइज करने के कारण आपका भाग्य भी राइज करेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य वाले भाव से 12वें बैठे। हम ऐसा मानते हैं जैसे लगन में देखा जाए और शनि को हम कहते हैं 12वें भाव में भी अच्छे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखों के कारक ग्रह होकर ऐसे भाव में बैठे तो जितने भी दुख हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो शनि का इस भाव से 12वें होना शुरुआत में कुछ चुनौती जरूर दिखा सकता है किस्मत को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जितना ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप करेंगे किस्मत अपने आप आपके तरफ मूव करती चली जाएगी। लास्ट एक चीज़ और कनेक्ट कर दूं कि ये गोचर कहाँ से 10th है, इसको लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर हाउस से ये 10th में है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जब कभी भी शनिदेव को हम मानते हैं कि 10वें में बैठे हो लगन से, जब भी शनि 10वें में बैठे हो तो उठा पटक की सिचुएशन बनती है, अप एंड डाउन बनते हैं। हम ये बात पढ़ के आए। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आपकी जो अर्निंग्स और गेन्स हैं वहाँ से शनि 10वें में बैठे, तो यहाँ पे आपके जो गेन्स और अर्निंग्स है उसमें सडनली अप्स एंड डाउन्स की पूरी संभावनाएं बनेंगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कुछ लोगों के लिए होता है ना कि वो एक तरीके से लॉटरी लगने जैसी स्थिति बन जाती है, तो यहाँ पे वही स्थिति है। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। कंडीशन क्या? कंडीशन ये कि अपने कर्म के अंदर हमें पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी। हमें ये नहीं सोचना कि बस आज हमने इन्वेस्ट किया और उससे हमारे को कल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह जो है वो मंद गति से चलने वाला ग्रह है। इसलिए आपने साल भर तक धीरे धीरे करके चीज़ों पे इन्वेस्ट किया और अचानक से आपने देखा कि जो आपने इन्वेस्ट किया वो कई गुना बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे करके आपने उस पर काम किया,
तब बढ़ा। ऐसा नहीं कि आज मैंने लॉटरी की टिकट खरीद के रख ली और मुझे लॉटरी लग गई, ये नहीं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आपको जो गेन्स हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों सिचुएशन बनती है। मेजर फैक्टर यही रहेगा, कर्मा और थिंकिंग, शनि को पॉजिटिव रखते हुए चलना है। एरियाज आपको समझ में आ गए कि स्टेटस, चाइल्ड, ठीक है, और आपकी सेविंग्स, इनको प्रभावित करना है। सपोर्ट करने की कोशिश किसे करेंगे? सर्विसेज को, रोग को, ठीक, साहस पराक्रम, छोटी यात्राओं को, साथ ही साथ आपके पर्सनैलिटी को, ठीक, और साथ साथ आने वाले समय के लिए आपके भाग्य को। इतने हिस्सों को सीधे सीधे ये गोचर प्रभावित करने वाला है। अगले वीडियो में ये देखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य से ये गोचर कहाँ पे बन रहा है। क्या मन खुश रहेगा या फिर मन दुखी रहेगा, आत्मा खुश है या आत्मा दुखी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद फाइनली होगा आपका कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चीज़ों के ऊपर आपके कर्म अब एक्टिव होने वाले हैं, जिस पे कि आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। धन्यवाद।